चलिए शुरू करते हैं। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही शारदा जी? ठीक है। चलिए ओके। चलिए 5 बार ओम बोलेंगे, पूरा सांस लेंगे। ओम। 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 शांति मंत्र। ओम। शांति शांति शांति। दैविक ताप, भौतिक ताप, दैहिक ताप शांत हो। चलिए प्राणायाम करेंगे 5 मिनट। कुंभक देखिए, लगभग 10 तक आप पहुंच चुके होंगे। 10 से 12। राइट नोस्ट्रल्स को बंद करेंगे। लेफ्ट से पूरा सांस बाहर छोड़िए। लेफ्ट से पूरा सांस अंदर लेंगे। दो नोस्ट्रल्स को बंद करेंगे। अंतर कुंभक मन में गिनती करेंगे। 1 से 10। पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर गिनती करेंगे 1 से 10। 5 मिनट करेंगे कंटिन्यू। पूरा ध्यान सांस की तरफ। सांस लेते समय पूरा सांस भरिए। लंग्स को अच्छे से एक्सपांड होने दीजिए। सांस को अंदर रोकेंगे। छोड़ते समय पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे। सिर्फ 4 बातें करनी है। अच्छे से सांस को अंदर भरना है। अंदर रोकेंगे। सांस को छोड़ेंगे और बाहर रोकेंगे। हमेशा के लिए एक बात ध्यान में रखेंगे। अंदर का रुकना, बाहर का रुकना एक समान। पूरा ध्यान सांस की तरफ।
इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और 2 मिनट कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से सांस को भरिए, रोकेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। पीठ सीधी, चेस्ट इरेक्ट। रोज 1 सेकंड से हमें कुंभक बढ़ाना है। 16 सेकंड तक पहुंचना है। अंदर का रुकना, बाहर का रुकना एक समान। पूरा ध्यान सांस की तरफ। चलिए साइकिल पूरा करेंगे। लेफ्ट से सांस छोड़ने के बाद रुकेंगे। चक्रास बीज मंत्र। ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ। लम बीज मंत्र 4 बार। साइकिल पूरा कर लीजिए। चलिए ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ। पूरा सांस लेंगे। लम। 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 ध्यान स्वादिष्टान चक्र की तरफ। वम बीज मंत्र पूरा सांस भरेंगे। वम। वम। वम।
वम। ध्यान नाभि केंद्र में। रम बीज मंत्र, पूरा सांस लेंगे। रम। 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 ध्यान हार्ट चक्रा में। यम बीज मंत्र, पूरा सांस भरेंगे। यम। 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 हम बीज मंत्र, पूरा ध्यान गले की तरफ। हम। 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 3 ओम। ओ। 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 जोड़ के बोलेंगे, पूरा सांस लीजिए। लम। 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 वम। 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 रम। 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 यम। 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 हम। 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 ओ। 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 लम। 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 वम। 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 रम। 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 यम। 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 हम। 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 ओम। ओम।
ओ लम 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 वम 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 रम 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 यम 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 हम 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 ओम 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 लं 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 वं 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 रं 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 यं 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 हम 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 ओम 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 मेडिटेशन। पहले शरीर को स्थिर करेंगे। आंखें बंद। चश्मा हो तो निकाल दीजिए। पैर की उंगलियां रिलैक्स। बक मसल्स रिलैक्स। नीज रिलैक्स। थाइज रिलैक्स। कमर में कुछ खिंचाव है, निकाल देंगे। पेट को ढीला छोड़ देंगे। चेस्ट रिलैक्स। पूरी पीठ, रीढ़ की हड्डी, दोनों कंधे रिलैक्स। दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, गर्दन पे कुछ खिंचाव है, निकाल देंगे। सिर का पिछला हिस्सा, ऊपरीला हिस्सा, फोरहेड, आईब्रोज, फेशियल मसल्स, पूरी बॉडी रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब है शरीर आपका स्थिर भी है और कहीं पे खिंचाव नहीं है, कहीं पे तनाव नहीं है। एक आराम की स्थिति में पूरा शरीर है। अब ध्यान आंखों की तरफ। आंखों की पुतलियों की तरफ ध्यान दें। आंखों की छोटी छोटी हलचल को देखिए। धीरे धीरे आंखों को स्थिर करें। शरीर स्थिर हो चुका है। आंखें स्थिर।
ध्यान सांस की तरफ। बस सांस के साथ रहिए। सांस का आना, सांस का जाना। चंद्र नाड़ी में सांस का बहाव ज्यादा है तो ध्यान चंद्र नाड़ी की तरफ। सूर्य नाड़ी में सांस का बहाव ज्यादा है तो ध्यान सूर्य नाड़ी की तरफ। सांस अंदर जा रहा है, मन में ओम बोलेंगे। सांस बाहर जा रहा है, मन में कार बोलेंगे। 3 मिनट मन लगाकर सांस के साथ ओंकार। धीरे धीरे सांस की गति न के बराबर। सांस की गति न के बराबर। आंखें स्थिर, शरीर स्थिर। अंतर्मन को भ्रू मध्य में लाकर स्थिर करें। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में।
शरीर स्थिर है, आंखें स्थिर है, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में। धीरे से गर्दन नीचे, 2-3 बार लंबा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। धीरे से बाहर आइए। चलिए, अभी किसी का ध्यान के प्रति कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा पूछ लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कोई क्वेश्चन है ध्यान के प्रति? कुछ क्वेश्चन है तो थोड़ा पूछ लीजिए। सर, ये जी। ध्यान के दौरान में मेरे यहाँ से अ, कुछ खुजली जैसा होगा कि घाटी के अंदर और कान के अंदर। अ, जी, देखिए, ध्यान में कुछ एनर्जीज क्रिएट होती है ना, उसलिए वो हल्के से खुजली वगैरह उस प्रकार से वो आ सकता है। तो सही जा रहे हैं, उसका वो इंडिकेशन है बस। वो कुछ गलत नहीं है। हम्म, वो खुजली थोड़ा होता है, फिर निकल के चला जाता है। और एक क्वेश्चन है मेरे। अ, बहुत से ज्यादा टाइम दाहिने नॉस्ट्रल से ज्यादा चलता है, ज्यादा चलता है। इसलिए मैं कम पानी पी पाता हूँ। ठीक है, आज बोल देता हूँ। आप लोगों को बोला था क्या मैंने? नहीं ना? सर मुझे एक क्वेश्चन है। जी। सोनल हाँ। सर, ये जो ध्यान और चक्रा हीलिंग और ये सब जो कर रहे हैं, ये इसके लिए आपका पेट खाली होना जरूरी है कि आप ऑलरेडी कुछ खा चुके हो तो भी कर सकते हैं?
थोड़ा बहुत खा चुके हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको हम सुबह और शाम 2 ही बार करेंगे। चक्रा हीलिंग जो है सुबह और शाम 2 बार हमें करना है, बाकी दिन भर में हम नहीं करेंगे। बट चक्रा। इसमें पेट, हाँ चक्रास का पेट की जगह मेन वाटर लेवल अगर आपका अच्छे से, जैसे कि अगर देखिए हमने, आपने कभी लेक के अंदर आपने पत्थर फेंका होगा, है ना, जैसे हम तालाब में बोलते हैं, तालाब में पत्थर फेंकना बोलते हैं। तो तालाब में अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, उसकी तरंगे पैदा होती है, और वो तरंगे अगर देखेंगे तो किनारे तक जाती है ना। तो उसी प्रकार से शरीर में अगर वाटर लेवल अगर अच्छे से है और ये चक्रस बीज मंत्र आप करेंगे तो उससे बहुत सारी तरंगे पैदा होती है, और सारे सेल एक्टिवेशन जो है इससे काफी अच्छे से होते हैं। और इसमें हम तत्वास है ना, हर एक तत्व का एक कर रहे हैं। तो पृथ्वी तत्व का लम बीज मंत्र जैसे बोलेंगे तो लोअर पार्ट में क्या होगा, वहां पे जो है बहुत सारे वाइब्रेशंस होंगे, और धीरे 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 सारे वाइब्रेशन पूरे शरीर तक जो है फैलते हुए दिखेंगे। जी। ओके। गुरुजी मेरा सवाल। जी बोलिए। प्रणाम। ये मॉर्निंग के टाइम पे जब वो करते हैं, वो पूछ सकते हैं ना, मॉर्निंग के टाइम पे जो ध्यान होता है उसमें जो होता है सवाल। नहीं वो, उसको जो है ना मुझे पर्सनल में पूछिए, क्योंकि अभी इन लोगों का अभी शुरुआती है ना, 5 ही दिन हुए हैं। अच्छा, नहीं वो जैसे बॉडी में आते हैं ना, बता रहे थे, वैसे मुझे भी ऐसा होता है कि वो कहीं कहीं खुजली होती है, और कभी कभी आंसू आ जाते हैं ध्यान करते करते। जी। ठीक है, मैं अलग देखिए से। वो तो इमोशंस जो है ना, नहीं ठीक है मैं बोल देता हूँ। जी जी इमोशन जो है ना, जब हम लंबा ध्यान करना शुरू करें, जैसे कि आप कई सालों से ध्यान कर रहे हैं, तो जी एक एक इमोशंस क्या होता है निकल के जाने शुरू हो जाता है ना। कि जी जैसे शुरू शुरू में अगर देखेंगे तो बहुत गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है ना। उसी प्रकार से फिर करुणा, कभी करुणा हम ज्यादा फील करते हैं, कभी हम आंखों से पानी निकलना है इस प्रकार का फील करते हैं। ये जो है ये जर्नी है, बस ये पार्ट है। और तो जी और कभी जब कभी ऐसे होता है कि कोई मर भी गया है तो कुछ भी नहीं लगता, बस अच्छा मरा है ठीक है, बस इतना ही होता है। जमाई भी दिस इज आती द है पार्ट तो ऑफ। ये भी इसके पार्ट ऑफ। नहीं, जमाई आती है इसका मतलब आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ओके। जमाई सिर्फ कौन सी जो है, रात को सोने के पहले जो आ रही है ना, वो एक ही है कि वो नींद आ रही है इसलिए वो जमाई है बस। बाकी नहीं, दिन भर में अगर जमाई आ रही है या ध्यान साधना में आ रही है, हाँ ध्यान में इसका जी। मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ओके, ठीक है, जी। थैंक यू। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा एक बार थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि एक 8 दिन का गैप हुआ है। पहले हम जो रूल बना रहे हैं ना, जैसे शरीर जो स्थिर करना है, तो ये अगर आपका ठीक से जब तक नहीं होता तब तक आपका ध्यान ठीक से जो है नहीं लगेगा। हाँ। सतनाम जी थोड़ा सा आपके बीच में कुछ काम आए होंगे इसलिए आप हिल रहे थे, या आपका हिलना उस प्रकार से हो रहा था? दोबारा कम अगेन सर। इन द मेडिटेशन आपका थोड़ा सा हिलना हो रहा था, ड्यू टू सम रीजन से हो रहा था, या आपका आपके बॉडी में वैसे उस प्रकार से आप हिल रहे थे? नो नो नो, बिकॉज आई वाज सिटिंग ऑन द काउच, सो इट वाज, हाँ जी, जी आई वाज ओके। नॉर्मल, एवरीथिंग वाज हाँ नॉर्मल। ओके। जी। तो ध्यान में पहली बात है कि वो शरीर को स्थिर करना है, बिल्कुल हिलना नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि हमने देखा है 2 मनों को काम देना है। एक बार अच्छे से शरीर स्थिर कर लेंगे, और हमने कॉन्शियस के साथ में क्या किया, पूरे बॉडी को एक बार हमने ऑब्जर्व भी कर लिया कि कहीं पे कुछ खिंचाव, कहीं पे कुछ तनाव है क्या, फिर उसको हमने पूरा रिलीज कर दिया। तो शरीर स्टेबल हो गया, फिर हमने क्या किया, आंखों के ऊपर आ गए। क्योंकि हमने देखा है कि आंखें जितनी हिलती है उतनी विचारों की गति क्या होती है, विचारों की गति ज्यादा आती है। तो हम पहले क्या करेंगे, आंखों को भी जो है हम स्टेबल करेंगे। तो दूसरा पार्ट आंखों को स्थिर करना है। जैसे और देख लेना अच्छे से, हाँ स्थिर हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं। नाउ जस्ट कम विथ ब्रीथ, अब ध्यान की तरफ, सांस की तरफ ध्यान देंगे, और धीरे 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 सांस की गति कम करने पे काम करेंगे। और जैसे सांस न के बराबर आ गया तो अंतर मन को लाके थर्ड आई में लाके रख देंगे। ओके। अब इसको आज्ञा चक्र में ही लाके मन को क्यों रखना है, क्योंकि ये हमारा जो है ना, ये थर्ड आई जो है मास्टर ग्लैंड है, बराबर। अगर ये अच्छे से सक्रिय हो गया तो ये सारे चक्रास को क्या करेगा, सारे चक्रास को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। अब आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखेगा यहाँ पे सेंसेशन महसूस होंगे, ऐसे पुलिंग महसूस होगा।
या कुछ यहाँ पे जो है ना हलचल महसूस होगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे जैसे इसमें बहुत सारा खींचा होता है, तो फिर यही ऊर्जा को उठा के यहाँ पे ला सकते हैं या नीचे की तरफ भी इसको हम ला सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से जो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम ध्यान करेंगे। अच्छा, अभी आने वाले ये 8-15 दिनों में आपका क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा वो भी शेयर कीजिए, फिर हम फूड के टॉपिक से शुरू करेंगे। हाँ, आप बाइक रोड पे आप सो रहे हैं, वाटर लेवल आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, आपका प्राणायाम शुरू है, आपका ध्यान शुरू है ना? तो ये सारी चीजें जो है पिछले आप जो 10 दिनों से कर रहे हैं, इसमें क्या परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे? जी, कौन बताएंगे? मैं बताऊं कुछ भी सर? महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, रुकिए, थोड़े से नए लोगों को बोलने दीजिए। मैं अपने शुरुआती 15 दिन का बता देती हूँ जब हुए थे। जी, सबसे पहला है कि एक स्टेमिना बढ़ता है। दूसरा, सुबह से उठ के जो एक फ्रेशनेस फील होती है वो पूरे दिन रहती है। और वाटर लेवल मेंटेन करने के बाद फेस का पूरा फेस चेंज होने लगता है। तो शुरुआत में जो लोग ज्वाइन करते हैं आपका क्लास, वो अपना फोटो लें, और आफ्टर क्लास के बाद जब अपना फोटो लेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस महसूस होता है। तो धीरे धीरे चेहरे का जो ना ग्लो भी चेंज होना शुरू हो जाता है, और अंदर से बहुत पीस फील होता है ना। ये मतलब फर्स्ट जब मैंने प्रारंभिक 15 दिन किया था तब मुझे महसूस हुआ। अब तो जी। बढ़ते ही जाएगा। थैंक यू। ओके, अच्छा, चेहरे के ग्लो, मतलब ये चेहरे का ग्लो बढ़ने के पीछे मेन वजह क्या है? लिख लीजिए, वाटर लेवल और ऑक्सीजन लेवल। जी। और आप लोग कुछ कर रहे थे, या आपने भी मेरे जैसा आपने भी छुट्टी ले लिया? आपकी खामोशी कुछ अलग बयां कर रही है। सर मैं तो यस नहीं, सर। हाँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, रेगुलर। इसलिए मैं तो रेगुलर नहीं हो पाई हूँ। जैसे अच्छा, 9। ठीक है, जितना भी समझा हाँ है, जी। बुद्धि के हाँ। लेवल पे क्या समझ हाँ, पाए आप? बुद्धि के ठीक लेवल है। पे कुछ समझ पाए? हाँ जी, चक्रास हिली को भी समझा, ध्यान ध्यान को भी समझा है, और नाड़ी का भी, जैसे अभी उसका प्रैक्टिस चल रहा है। और चल रहा है। रात के समय जैसे जो करवट सोना है, दाईं करवट, दिन में बाईं जी, करवट, और वो वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है अपना ना। जैसे आउट ऑफ जी। स्टेशन में जाती थी तो मुझे माइग्रेन बहुत होता था। इस दफा मैं 4 दिन के लिए गई हूँ तो मेरे को कोई टेबलेट नहीं लेनी पड़ी। सबसे बड़ी बात ये है। ओके, गुड, बढ़िया। जी, थैंक यू सर। जी। हाँ, मोहित जी। या इतने 4-5 दिन के क्लास से मैं कहूँगा कि मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ है। ठीक है। काम जॉब करते वक्त कभी कभी जो मेंटल स्ट्रेस आता है वो बहुत डाउन हुआ है। जी, अजब अजब की वजह से। हम्म। ठीक है जी। ओके, और कोई? हाँ, सुहास जी बोलना चाहते हैं कुछ? गुरु जी प्रणाम। जी, प्रणाम जी। नहीं, उस वैसा कोई अनुभव तो कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक से ठीक है। मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक से मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ ये प्राणायाम और ये ध्यान। हम्म। और ये शोर जो है, शोर मेरा राइट शोर ठीक से नहीं चलता है, बायां शोर चलता है। लेकिन ये सूर्य नाड़ी में कुछ रुकावट है। अब ये भी पता नहीं चलता है कि कौन नाड़ी चल रहा है कौन नहीं है। कभी कभी तो ये पता चल जाता है सूर्य नाड़ी में रुकावट है, मेरे चंद्र नाड़ी चलता है ठीक से। लेकिन जी, कभी कभी दोनों बराबर चलता है, ये समझ में नहीं आता है कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। जी। देखिए, एक और में ये कम, एक में, एक मिनट सुनिए, एक में कम एक में ज्यादा होता है ना? थोड़ा सा धीरे से अगर देखेंगे ना, तो पता चल हम्म, जाता है। अभी देख लीजिए, अभी अच्छा कौन सा चल रहा है आपका? जी। अभी कौन सा चल रहा है, देख लीजिए। अभी चंद्र चल रहा है, चंद्र। चंद्र चल रहा है। बस अभी जैसे आपने जाना ना, इसी प्रकार से क्या करना है, जानना है। पहले 10-15 दिन जो है ना, नाड़ियां समझने के लिए सबको समय लगता ही है। अब ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाना खाने के समय में ये चंद्र नाड़ी नहीं चल रहा है, सूर्य नाड़ी नहीं चल रहा है, तो क्या करना चाहिए गुरु जी? ठीक है ना, अभी आगे हम एक एक करके अभी फूड के बारे में देखेंगे।
अब तक हमने मेन क्या अच्छा। किया कि रात को 22 करोड़ पे सोना, क्योंकि हाँ। रात को सूर्य ओ, चलनी चाहिए, दिन में चंद्र ओ, चलनी चाहिए। ये पहला हमें काम करना है। दूसरा काम हमें वाटर लेवल पे अच्छा करना जी है, फिर ऑक्सीजन लेवल पे काम करना है। जी उसके बाद में हमने थॉट प्रोसेस के ऊपर हमने काम किया। जो 2 सेशन हमने लिए थे मेडिटेशन के, जी उसमें हमने क्या किया, थॉट्स प्रोसेस के ऊपर हमने जी काम किया, है ना। अभी आज से हम जी फूड के ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। आने वाले 4-5 दिन सिर्फ हम फूड के ऊपर ही बात करेंगे। जी जी जी। ठीक है धन्यवाद। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और पीछे जो वीडियो है ना, आपको समझ नहीं आया तो दोबारा एक बार बैठ के सारा देख लीजिए अच्छे से, है ना, तो आपको फिर एक बार समझ में आ जाएगा। जी हिना जी बोलिए। सर एसिडिटी में मुझे थोड़ा फर्क दिखता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि रेगुलर नहीं थी मैं, लेकिन फिर ठीक भी है। मुझे वाटर लेवल मेंटेन कर रही हूँ और सोने में मेंटेन कर रही हूँ, तो उसमें मुझे जी थोड़ा फर्क दिख रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी मुझे भी ये पता नहीं चलता, मेरे नॉस्ट्रल्स खाने के वक्त, पानी पीने के वक्त कभी कभी ज्यादा सूर्य नाड़ी चल रही है, कभी कभी चंद्र नाड़ी ज्यादा रह रही है, तो मेरा सब डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेकफास्ट लंच जी वो थोड़ा मेंटेन नहीं हो रहा है मेरे से। जी। देखिए कि हमने 18 दिन का कोर्स इसलिए ही रखा है कि सारी चीजें अच्छे से समझने में 17-18 दिन हमें लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये जर्नी है, ये 18 दिन की जर्नी जो है, इसमें सारी चीजें उस प्रकार से हो जाती है। लेकिन अभी आपको एक आत्मविश्वास तो क्रिएट हो गया कि अरे हाँ, इसको अगर हम ठीक से समझ कर करेंगे ना, तो मेरी एसिडिटी हमेशा के लिए जा सकती है। अब ये क्या हो गया, ये अंदर से एक अनुभूति जो है, वो अनुभूति हमें आनी शुरू हो गई। ठीक है। लेकिन सर फिर भी कभी कभी ना क्या होता है कि सवेरे के वक्त सूर्य नाड़ी चलती है, उठने के बाद तो इतनी प्यास लगती है कि पानी पीऊं कि नहीं, फिर पी लेती हूँ। खाने में भी ऐसा ही होता है, चंद्र नाड़ी चल रही है, अभी खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, लेकिन टाइम चले जाता है मेरा दवाई लेने का, तो फिर नाश्ता भी कर लेती हूँ मैं उसमें। नहीं ठीक है, अभी देखिए आपको जब जो करना है वो कीजिए, है ना। ओके। अब आने वाले दिनों में हम उसको सब चेंज करके उसको हम सेट करेंगे। ओके ओके सर। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीजों का हमें समझना जरूरी है। क्योंकि सुबह में कभी 3 दिन चंद्र होते हैं, कभी 3 दिन सूर्य होते हैं, उसका भी हमें मालूम नहीं है। आने वाले दिनों में वो भी पता चल जाएगा, है ना। तो सारी समस्या जो जो भी तनाव है, सब तनाव निकल के जाएगा। ठीक है जी ओके। तो इस प्रकार से जो है, फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि शुरुआत में हमने जो है, भोजन जो है वो सूर्य नाड़ी में करें, भोजन करते समय पानी न पिए, इस पे हमारी बात हुई। गैसेस क्यों बनते हैं उसके ऊपर हमारी बात हुई। भूख लगी खाना खाओ, प्यास लगी पानी पियो, सही है या गलत है उसके ऊपर हमारी बात हुई। रात को किस करोड़ पे सोना चाहिए, क्यों सोना चाहिए, पिलो लेके क्यों सोना चाहिए, या गद्दी या तकिया लेके क्यों सोना चाहिए, इसके ऊपर भी हमारी क्या हो गई, इसके ऊपर भी हमारी अच्छे से बात हो गई। ओके। उसके बाद में जो है कि नेक्स्ट जो हमने काम किया, एनर्जी के ऊपर हमने काम किया। उसमें हमने प्राणायाम देखा, चक्रास बीज मंत्र देखा, और उसके बाद में ध्यान देखा। ध्यान में हमने दो तरीके के ध्यान हमने देखे कि एक जो है कि बैठ के ध्यान कैसे करें, और एक दिन भर में हम जो काम कर रहे हैं, काम करते करते हम विचार, अनवांटेड जो विचार चल रहे हैं, उसको हम कम कैसे करें। हाँ, कोई भी एक मंत्र लेके जो है, उस मंत्र को क्या करना है, मन ही मन उसको हमें चलाते रहना है। जैसे कि हमने ओंकार देखा था, आपको जो चाहे वो मंत्र ले लीजिए, और उसको हम अंदर मन में क्या करेंगे, इस प्रकार से काम करते 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 उसको हम दोहराएंगे। उससे धीरे धीरे क्या होगा, विचारधाराएं सारी हमारी, अनवांटेड थॉट जो है वो सारी निकल के चली जाएगी। ओके। तो यहां तक अभी हमने सारी चीजें देखी। आज हम बात करते हैं डाइट के ऊपर। हम्म चलिए, तो डाइट की शुरुआत करने के पहले क्वेश्चन ये देखते हैं कि सबसे कम समय में डाइजेस्ट होने वाला क्या है। थोड़े नए लोग बताइए, सर एक सबसे कम समय में। सर ये फ्रूट्स। फ्रूट्स है जी, जिसे हम इंस्टेंट एनर्जी बोल सकते हैं। कम समय में डाइजेस्ट होने वाला क्या है, जूसेस है, ठीक है, और फ्रूट्स है, जूसेस है, कम समय में डाइजेस्ट होने वाला। कोई बीमार गिर जाता है तो हम बोलते हैं कि अरे आप ये खा लो, थोड़ा हल्का फुल्का रहेगा। खिचड़ी, दाल, दाल का दाल पानी। खिचड़ी, दाल का पानी, है ना। हाँ, हम्म, और
सर आर यू प्रोवाइडिंग पीडीएफ सेशन? जी जी मिलेगा, सब मिलेगा। अभी पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पीडीएफ लेके भी उसमें फिर क्वेश्चन क्रिएट होंगे, फिर वो क्वेश्चन आप मुझे ही पूछने वाले हैं। उससे अच्छा है अभी पूछ लो सारा। जी। और आप लोग तो काफी लकी है, आप लोगों को तो और भी अच्छे से सारी चीजें मिल रही है और मिलने वाली है। जी। इतना ही है, कम समय में डाइजेस्ट होने वाला। नागली नाचनी हाँ, नागली नाचनी, अच्छा ठीक है। जी, लिख लीजिए। जैसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं ना, ग्लूकोज बोलते हैं या खिचड़ी, ठीक है जी। तो सबसे कम समय में डाइजेस्ट होने वाला ट्रेडिशनल अगर देखा जाए तो लिख लीजिए, पहला है शहद है। नंबर वन कौन सा है? शहद है। मध पानी बोलते हैं ना, शहद। शहद है। अब शहद में अगर देखेंगे तो शहद की तीन क्वालिटीज है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली उसको लिख लीजिए। शहद जो है, जितना साल आप रखेंगे, जितना पुराना शहद, उतना वो ज्यादा मेडिसिन वैल्यू देता है। मतलब उतना वो फायदेमंद है, उतना वो अच्छा है। शहद ये इंस्टेंट ग्लूकोज है। मतलब अगर मान लीजिए कि शहद पानी, अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप शहद पानी पी सकते हैं, सूर्य नाड़ी चल रही है तो शहद आप चाट के खा सकते हैं। ओके। तो ब्लड में वो तुरंत क्या होगा, आपके शुगर के लेवल को जो है तुरंत वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसका मतलब डायबिटीज लोगों के लिए शहद जो है ये जहर का जैसा काम करता है। डायबिटीज वाले लोगों को शहद ये काम नहीं करेगा, उनके लिए फायदा नहीं है। पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे तो कोई बच्चा पैदा होता तो उसको शहद चटाते थे। अगर वैसे देखा जाए तो माँ का दूध देना चाहिए, तो फिर शहद क्यों चटाते थे, है ना? तो अगर पूरे प्रोसेस को ठीक से अगर देखेंगे तो कोई बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो उसके बाद में माँ को भी क्लीन करना है, बच्चे को भी क्लीन करना है। उतने सारी स्थिति में 15 से 20 मिनट तो मिनिमम क्या होते हैं, लगते हैं। तो इस 15 से 20 मिनट में उस बच्चे को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। इसलिए जैसे बच्चा पैदा होता है वो पहले शहद चटाते थे और उसके बाद में आगे का प्रोसेस करते थे। मतलब जैसे शहद टंग के ऊपर लगा देते थे तो उसके बॉडी में ग्लूकोज की लेवल, एनर्जी की लेवल क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। ओके। तो उसके लिए ये शहद जो है चटाना इस प्रकार से एक प्रक्रिया थी। दूसरा अगर आप देखेंगे तो योगा में अगर आप देखेंगे ना, अगर मान लीजिए अभी मैं भोजन कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में आ गया कि चलो अभी 10 दिन जो है ना मैं सिर्फ जूस पे रहना चाहता हूँ या सिर्फ मैं पानी पे रहना चाहता हूँ, तो अब तो स्टमक में एसिड की लेवल ज्यादा है। उस एसिड के लेवल को आप कम कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या किया जाता था कि आप भोजन करते थे तो भोजन पे से फ्रूट्स पे आते थे, फ्रूट्स के ऊपर से जूसेस पे आते थे, जूसेस के बाद में शहद पानी लिया जाता था। और 1-2 दिन शहद पानी के बाद में फिर गुनगुना पानी पी के जो है आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जितना आपको जो करना है उतना आप उस प्रकार से साधना कर सकते हैं। और फिर दोबारा रिवर्स आने के लिए फिर उसी प्रकार से पहले शहद पानी, फिर फ्रूट्स, जूसेस, उसके बाद में खिचड़ी, फिर खाना, उस प्रकार से नॉर्मल भोजन पे आ जाते थे। तो इस प्रकार से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और तीसरा जो है, आयुर्वेद में अगर देखा जाए, कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, जैसे जनरली अगर देखा जाए कि किसी को खांसी होती है तो सूंठ का पाउडर जो है शहद में मिला के उसको चटाते हैं। है? तो शहद में मिलाने से क्या होता है, जो भी कुछ दवा आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो दुगनी हो जाती है। मतलब उसके जो कंटेंट है वो और भी अच्छे से काम करने शुरू कर देता है। इसलिए आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं जो है वो शहद के साथ लेने के लिए क्या किया गया है, बोला गया है। ठीक है। तो ये एक शहद जो इस प्रकार से, अब हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर दोपहर में मान लीजिए आपके एनर्जी लेवल काफी आप लो फील कर रहे हैं, तो वहां पे आप शहद पानी पी के क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं। या तो अगर मान लीजिए कोई बच्चे हैं, अगर स्कूल जा रहे हैं, एग्जाम के समय में अगर पढ़ाई करते हैं, बहुत सारा भोजन करके पढ़ाई करते हैं तो नींद आ जाती है, तो वहां पे शहद पानी क्या कर सकते हैं, उस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला कौन सा है, शहद पानी। कितना समय लगता है? 0 से लेकर 2 घंटा। लिख लीजिए, शहद पानी पूरा डाइजेस्ट होने के लिए 0 से लेकर 2 घंटा लगता है। अब दूसरा जो है वो है फ्रूट्स है। डाइजेशन में अगर दूसरा देखेंगे तो कौन सा है, फ्रूट्स है। फ्रूट्स डाइजेस्ट होने के लिए हमें 5 घंटे लगते हैं। अब फ्रूट्स में सिंपल 3 रूल है, उसको अगर हम समझ लेंगे ना
तो हम जीवन भर फ्रूट्स का बहुत सारा बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो फ्रूट्स का जो है पहला बेनिफिट क्या है उसको लिख लीजिए। पहला जो है रूल ये है कि रात को फ्रूट्स न खाए। रात को फ्रूट्स क्या करना है, रात को फ्रूट्स नहीं खाना है। रात को नहीं खाना है मतलब कब नहीं खाना है, सूर्यास्त के बाद में नहीं खाना है, आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद में फ्रूट्स नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, क्योंकि फ्रूट्स की तासीर अगर देखेंगे तो ठंडी है। फ्रूट्स का नेचर देखेंगे तो कोल्ड है, ठंडी है। उसमें फ्रूट्स में अगर आप देखेंगे 70 से 80% पानी है। आप एप्पल ले लो या तो बनाना ले लो या तो आप पाइनएप्पल ले लो या वाटरमेलन ले लो, जितने भी सारे फ्रूट्स है उसमें 70 to 80% पानी है। पर और रात को अगर आप फ्रूट ज्यादा खाएंगे तो बॉडी में कोल्डनेस भी बढ़ेगा और वाटर लेवल भी बढ़ेगा, और दोनों के परिणाम से क्या होगा, सुबह में नोज से पानी बहता हुआ दिखेगा। अगर किसी को लंग्स डैमेज करके लेना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है मोनिका जी? हाँ, तो रात को क्या करें, अच्छे से फ्रूट्स खाएं। 3 चीजें लिख लीजिए, फ्रूट्स, दूध और चावल। ये जो भी लोग रात को ज्यादा खाते हैं उन्हीं को सारे लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। और रात को राइट साइड में सोना। और पानी भी लिख लीजिए, रात का पानी पीना, रात का दूध पीना, रात का चावल ज्यादा खाना, और रात में फ्रूट्स ज्यादा खाना, और रात को राइट साइड में सोना। ये चीजों की वजह से जो है ये लंग्स जो है, लंग्स में पानी भरता है, और लंग्स में पानी भरेगा तो वो ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा। और बॉडी को ऑक्सीजन अगर नहीं मिल गया तो धीरे 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 बॉडी क्या होगी, सारे ऑर्गन जो है वो काम करना स्लो कर देंगे और बहुत सारा कफ जमा होगा, और वही बाद में जो है अस्थमा, निमोनिया इसमें कन्वर्ट होगा। पर लेकिन कुछ फ्रूट देखिए उनकी तासीर गर्म है, इसका मतलब क्या है, वो रात को हम खा सकते हैं, है ना? तो कौन कौन से फ्रूट्स रात को खा सकते हैं, लिख लीजिए। जनरली देखा जाए तो 3 फ्रूट्स हम रात को खा सकते हैं। नंबर 1 पपीता, आप रात को खा सकते हैं। नंबर 2 मैंगो, आप रात को खा सकते हैं। नंबर 3 है कटहल, जैकफ्रूट बोलते हैं ना, कटहल या जैकफ्रूट, ये रात को हम खा सकते हैं। केला भी गर्म है लेकिन केला कफ क्रिएट करने वाला है, इसलिए केले को रात को नहीं खाते। बट अगर कोई वर्कआउट करता है तो वो लोग खा सकते हैं, बाकी आम लोग जो है वो केला रात को नहीं खा सकते। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये 3 फ्रूट जो है, ये 3 फ्रूट हम रात को खा सकते हैं। बाकी सारे फ्रूट जो है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें दिन में खाना है। अच्छा, अभी एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। पपीते के बारे में लिख लीजिए। पपीता हम रात को खा सकते हैं, मतलब कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। पपीते का एक सिंपल सा जो रूल है, भोजन के बाद में, रात को भोजन के बाद में 50 ग्राम पपीता खाए। विशेष करके जो जो 50 क्रॉस कर चुके हैं, 50 ईयर क्रॉस कर चुके हैं, आप इसको थोड़ा सा करके देखेंगे ना, तो आने वाले 10 दिनों में आप बोलेंगे कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। रात को भोजन होने के बाद में कितना, 50 ग्राम पपीता, मतलब छोटी सी एक कटोरी भर इतना। जस्ट लाइक अगर मानिए कि उसके पीसेस बनाते हैं तो एक 8-10 पीसेस भोजन के बाद में आपको इसको क्या करना है, खाना है। तो ये क्या करेगा, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। ओके, और इसमें थोड़ी हल्की सी गर्मी होती है, और गर्मी से क्या होता है, पेट साफ होना जो है अच्छे से हो जाता है। गर्मी से पेट क्या होता है, साफ अच्छे से हो जाता है। इमिडिएटली और आफ्टर सम टाइम, इमिडिएटली भी खा सकते हैं और थोड़ी देर के बाद में भी खा सकते हैं, बट लगभग आधे घंटे के अंदर खाएंगे वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बट उससे ज्यादा बहुत सारा पपीता न खाए। बहुत लोग क्या करते हैं, घर का पपीता बोल के एक पूरा पपीता खा लेता है, और बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी हीट जो है वो हीट जनरेट हो जाती है। दिन में खाली पेट पपीता न खाए, लिख लीजिए, दिन में खाली पेट पपीता न खाए।
कभी कभार खाते हैं तो कोई जो है नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अगर खाते हैं तो पपीते की गर्मी की वजह से इंटेस्टाइन्स के जो लेयर्स होते हैं सारे लेयर निकल के चले जाते हैं, और कुछ तीखा वगैरह खाएंगे तो वो फिर जो है वो हमें तकलीफ करेगा। गुरु, इसलिए खाली, हाँ, पपीता, पपैया, पपीता मीन्स पपैया, पपीता मुझे पपैया, मतलब पपैया। पपैया। तो पपैया जो हाँ, है ये खाली पेट नहीं खाना है। हाँ, दो चार फ्रूट्स आप खा रहे हो, उसके साथ में पपीता भी खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ पपीता अगर आप खा रहे हैं और कंटिन्यूअसली अगर 2-4 दिन रेगुलर खा रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसानकारक है। ठीक है। और पहले के जमाने में क्या करते थे, अरहर की दाल जो है, तुअर की दाल बोलते हैं ना, ये तुअर की दाल अगर ठीक से अगर उबलती नहीं है तो उसमें कच्चे पपीते के टुकड़े डाले जाते थे। तो उससे जो है ना कि अच्छे से दाल उबल जाए और जो है अच्छे से हजम हो जाए। किसी को अगर लगता है कि मुझे उड़द का दाल जो है हजम नहीं होता, मुझे तुअर का दाल हजम नहीं होता, तो ये थोड़े से कच्चे पपीते के टुकड़े आप डाल के उस प्रकार से भी करके देख लीजिए। तो धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, हमारा इंप्रूव होगा। ठीक है। तो ये नंबर वन कौन सा, ये नंबर वन, रात को फ्रूट्स हम क्या करना है, नहीं खाना है। तो कटहल के बारे में भी जो है, कटहल की सब्जी बनती है, तो वो सब्जी भी आप रात को खा सकते हैं, दिन में भी खा सकते हैं। दूसरा जो है कटहल के जो है, या तो फिर आप ऐसे ही फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो उसको भी आप रात को ले सकते हैं। ठीक है। अब मेन बात करते हैं मैंगो के ऊपर। अभी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद वाला है, क्योंकि अभी मैंगो का सीजन जो है बस अभी आने को ही है ना। तो अब मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग जो है ना मैंगोज खाते हैं, मैंगोज खाने के बाद में कुछ कंप्लेंट्स भी करते हुए दिखते हैं कि सर मैंने बहुत मैंगो खा लिया और मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। क्या क्या हुआ बोलते हैं, थोड़ा बताइए, क्या क्या कंप्लेंट करते हैं। पहला फेस पे एक्ने कंप्लेंट हो क्या होता जाते है। हैं। हाँ, फेस पे एक्ने हो जाते हैं। है ना, फेस पे जो है मुहासे से बोल दीजिए, या तो जो है पिंपल्स बोलिए, इस प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है, एक हो गया। और समटाइम्स डायरिया भी होगा। डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस भी हो जाते हैं, सही है। हाँ, और बताइए। और एक बात होता है, और एक चीज, सर एसिडिटी ज्यादा हो जाती है ज्यादा मैंगो एसिडिटी, खाने से, जी, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, मोटे हो जाते हैं। और वेट भी बढ़ जाता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, "अरे मैंने बहुत सारा मैंगो खा लिया और मेरा क्या हो गया, मेरा वेट बढ़ गया", है ना। इस प्रकार से भी जो है, इस प्रकार से भी कंप्लेंट करते हुए इस प्रकार से दिखते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो बातें हैं ये सही है, या सही में हमें मैंगो खाने का तरीका ही मालूम नहीं है। हाँ, मैंगो खाने का तरीका मालूम नहीं। क्या लगता है, मैंगो खाने से पिंपल्स आ जाते हैं, मैंगो खाने से लूज मोशन लगता है, मैंगो खाने से वेट बढ़ता है, ये सारी चीजें सही है, या मैंगो खाना ही हमें मालूम नहीं है कैसे खाए। तरीका मालूम नहीं। तरीका मालूम हाँ, नहीं। तरीका मालूम नहीं। अब लिख लीजिए, मैंगो खाने से वेट बढ़ता नहीं है, बल्कि वेट 2 किलो तक वेट कम हो जाता है। मैंगो खाने से वेट बढ़ता नहीं, बल्कि वेट क्या होता है, कम हो जाता है। पर अच्छा, ये वेट बढ़ता है जो बोलते हैं ना, अभी देखिए जनरली मैंगो खाते समय क्या करते हैं, रोटी चावल सब्जी, या तो ये भटूरे होते हैं, पूरियां होती है ना, वो सारी चीजें भी खाते हैं उसके साथ में, और 2-4 मैंगो भी क्या करते हैं, खा लेते हैं। बराबर। और बाद में बदनाम किसको करते हैं, मैंगोज को बोलते हैं, मैंने बहुत मैंगो खा लिया और उससे वेट बढ़ गया। मैंगो ज्यादा खाने से वेट बढ़ गया, क्या रेगुलर खाना न छोड़ने की वजह से वेट बढ़ गया। रेगुलर खाना न छोड़ने से। पर रेगुलर भी खाएंगे और ऊपर से 2-4 मैंगोज और क्या करेंगे, और ज्यादा खाएंगे, और उस प्रकार से मैंगोज को क्या करेंगे, बदनाम करते हुए उस प्रकार से दिखेंगे। ठीक है। अब और एक बात सोचने जैसी है, मैंगो की तासीर गर्म है या ठंडी है मोहित जी। गरम है। गरम है। गर्म है। और समर, गरम। गरम। तो गरम है जी। नेचर थोड़ा पागल है क्या, कि गर्मी के दिनों में आम लेके आ रहा हम्म, है ना। नहीं। पर तो अब देखिए, अगर वैसे सोचेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ सही है, ये तो गर्मी के दिनों में गर्मी का फ्रूट कैसे आ सकता है ना। उसके जगह पे ठंडे वाले जो है वो वाले फ्रूट्स आना चाहिए, तो ये मैंगो क्यों है,
इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम सोच सकते हैं। बट रियलिटी अगर देखेंगे, गर्मी के बाद में दो जो सीजन है वो रेनी है और विंटर है, ये उसका प्रिपरेशन है। मैंगो क्या है, आने वाले दो जो सीजन है उसका प्रिपरेशन है। कैसे? मैंगो ज्यादा खाने से डिसेंट्री लगती है, जैसा अभी शारदा जी ने बताया ना कि डायरिया लग जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। इसका मतलब मैंगो खाने से लूज मोशन लगता है, या मैंगो ये पूरा सिस्टम क्लीन करने का एक बेहतरीन टेक्निक है? हाँ। क्या लगता है? बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बारिश में अगर देखेंगे तो वायरल इन्फेक्शन ज्यादा दिखेंगे, बारिश में और विंटर में अगर देखेंगे तो वायरल ज्यादा होते हैं। तो अगर सिस्टम अच्छे से क्लीन होगा, बराबर है, तो वायरल इन्फेक्शन जो है उस प्रकार से नहीं होंगे। तो उसके लिए उसकी प्रिपरेशन जो है, मतलब पूर्व तैयारी जो बोलते हैं, वो क्या है, वो मैंगो है। मैंगो खाने से डिसेंट्री नहीं लगती, बल्कि पूरा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम उससे क्लीन होता है। तो फिर सही तरीका क्या है मैंगो खाने का, उसको थोड़ा सा लिख लीजिए। मैंगो दोपहर में जो भी आप खा रहे हैं उसको एज ए एंटरटेनमेंट बोल के खाइए, कि मुझे उसका पल्प पसंद है, या तो आपको ऐसे ही खाना पसंद है, या तो उसमें घी मिला के खाना पसंद है, दूध मिला के खाना पसंद है, या भटूरे या पूरी के साथ खाना आपको पसंद है ना। जैसे कर्नाटक में देखेंगे तो वहां पे क्या किया जाता है, जैसे डोसा होता है ना, तो उस प्रकार से वो बनाते हैं, एक अलग तरीके से बनाते हैं और उसको उस प्रकार से लेते हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे तो आंबोड़ी उस प्रकार से बोलते हैं। तो अलग 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 तरीका जो है खाने का मैंगो के साथ में, अलग अलग तरीके से है। कई जगह पे तो चावल को क्या करता है, मैंगो के जो रस होता है उसको चावल के साथ उस प्रकार से खाते हुए देखते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। तो जो भी एंटरटेनमेंट है वो दोपहर में खाना है। बट मैंगो को एज अ मेडिसिन बोल के कब खाएंगे, रात को खाएंगे। मैंगो की तासीर क्या है, गर्म है, तो दिन में ज्यादा फायदा करेगा कि रात में ज्यादा फायदा करेगा? रात। तो रात में ज्यादा फायदा करेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, रात को जो है ना, हफ्ते में 2 दिन लिख लीजिए, हफ्ते में 2 दिन पूरा डिनर सिर्फ मैंगो से होगा। रात का भोजन नहीं करेंगे और पेट भर के सिर्फ मैंगोज खाएंगे। फिर आप 2 खा सकेंगे, 2 3 4 जितना खाना है उतना खा सकते हैं। पेट भर के क्या करेंगे, मैंगोज खाएंगे। तो पेट भर के मैंगोज खाने से मैंगो में पानी भी है, मैंगो में स्टिकीनेस भी है। तो स्टिकीनेस से क्या होता है, स्लिपरीनेस क्रिएट हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन्स में, और सारा कचरा जो है वो निकाल देता है। मतलब बॉडी का वाटर लेवल भी बढ़ेगा, आपके स्किन में ग्लो भी बढ़ेगा, और पूरा सिस्टम आपका जो है टोटल क्लीन हो जाएगा। और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भी अगर आप खाते हैं तो महीने के कितने दिन हो गए? 8। 8 दिन हो गए। और कम से कम 2 से 3 महीना तो मैंगो का सीजन होता है ना, अलग 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 इस प्रकार से 3 महीना भी अगर पकड़ के चलेंगे तो 8 3 24। 24 है ना। अगर 2 महीना भी खाएंगे तो 16 बार आपका पेट साफ होगा, 3 महीना खाएंगे तो 24 बार पेट साफ होगा। मुझे बताइए, कोई नेचुरोपैथी के इसमें भी तो इतना पेट साफ होता है क्या, कि जितना सिर्फ हम मैंगो से पेट साफ कर सकते हैं। सर जिनको हाँ, जिनको प्री डायबिटिक है तो वो लोग मैंगोज खा सकते हैं क्या? डायबिटीज में अभी अगर देखिए, आपने देखा होगा अभी मैंगोज कोई भी खा सकते हैं, डायबिटीज वाले भी मैंगोज खा सकते हैं। चाहे तो आप यूट्यूब पे डाल दीजिए कि डायबिटीज वाले फ्रूट्स खा सकते हैं क्या, तो बहुत सारे आपको लेक्चर्स ऐसे मिलेंगे कि आप आराम से खा सकते हैं। सर इवन हनी डायबिटीज के लिए नहीं है, तो आप बोल रहे हैं ना बहुत अच्छा है हनी, तो उन डायबिटीज। हनी डायबिटीज के लिए नहीं है, क्योंकि हनी देखिए, हनी शुगर कंटेंट फास्ट डेवलप बढ़ा देता है ना। तो फ्रूट जो है, फ्रूट्स से वो तकलीफ नहीं होगी जो हनी से होगी। तो मैंगो 8 days इन अ मंथ इज अलाउड? हफ्ते में 2 दिन। हाँ, वही 8 days इन अ मंथ, 8 हम्म, दिन हाँ, आप अलाउड। 8 दिन बोल रहे हैं, अच्छा, यस, 8 दिन में जो है 2 बार इस प्रकार से ले लीजिए। और करके देख लीजिए। मैं पिछले 10 साल से ये बोल रहा हूँ, तो लोगों के फोन आते कि सर मेरा बहुत मैंगो मैंने खा लिया, मेरा वेट कम हो गया, इस साल मेरा 2 किलो वेट कम हो गया, ग्लो बढ़ गया, है ना, पेट पूरा साफ हो जाता है। और इससे क्या होता है कि ना तो आप बरसात में आप बीमार गिरते हो, ना ही तो आप जो है विंटर में बीमार गिरते हो। सर डायरेक्ट मैंगो की आमरस चलता है? रात को मैंगोज खाए, भले फिर उसको आप ऐसे करके खाए, है ना, या
आमरस में क्या होता है कि आमरस में थोड़ा सा चबाना कम हो जाता है, हम बस ऐसे ही पी लेते हैं। तो आमरस आप दोपहर में ले लीजिए, रात को आप अच्छे से या तो मैंगोज काट के खाइए या तो ऐसे चूस के खाइए। ठीक है। डायबिटिक पीपल हु आर ऑन इंसुलिन, देखिए डायबिटीज वालों का है ना, चोरी चोरी सब खाते हैं, बराबर है। डायबिटीज वालों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना। उनको जो करना है वो बराबर कर लेते हैं। इंसुलिन वाले तो सबसे बड़े डॉक्टर है, वो तो खुद होके अपना सब मैनेज कर लेते हैं, है ना। इसलिए डायबिटीज के लोगों के पीछे लगना मतलब है ना उनको कुछ बोलना नहीं, वो बहुत होशियार लोग होते हैं जी। तो मतलब सर खा सकते हैं, आप कह रहे हो? वो समझ जाते हैं बराबर, वो ये दो चार केले खा लेते हैं और फिर अपना जो है ना सब बराबर सर, उस प्रकार सबके से। साथ ऐसा नहीं है ना, सबके साथ ऐसे नहीं है, कुछ खा लेते हैं कुछ नहीं खाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कंट्रोल रखना है, डायबिटीज बहुत हाई हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन इतनी डाउन चली जाती है, तो अभी ध्यान इंसुलिन तो लेवल रखना। किसको है, आप किसको है अभी ये? मैं अपनी मदर के लिए बात कर रही हूँ। मदर के लिए बात कर रहे हैं, अच्छा। ये टाइप 2 में आ रहा है ना उनका? हाँ जी। ठीक है, थोड़ा खिला के दिखाएं, क्या खिलाइए, खिला के थोड़ा चेक करके देख लीजिए। ठीक है सर। हम्म, जी। ओके। हाँ समझ में आ रहा है, मैंगो रात को खा सकते हैं जी। मैं mango puree and apple juice I take a lot. उसका मतलब कि is it okay? I drink always the mango puree with apple juice. They are squeezed one. दिन में क्या? Mostly daytime and sometimes at night time also, because at night I don't take any I don't eat dinner, so I take juice of mango puree and apple juice. बिफोर 7 AM और आफ्टर 7 AM? सॉरी, Uh, 7 PM और बिफोर Just और आफ्टर? normally before 7 o'clock, but sometimes if I feel hungry, I'll take about 8 o'clock or something. ओके। But I don't eat. बट वो घर पे बनाया हुआ होता है और फ्रीजर वाला जो होता है? No, I just buy it because it's very difficult to do it at home. अच्छा, But they are तो वहाँ pure. पे बेस्ट क्वालिटी का मिलता है वहाँ पे? Quality is नहीं तो quite good. नहीं तो क्या क्या होता है, शुगर ऐड होता है और बहुत सारा No. प्रिजर्वेटिव ऐड होता है। No. They are not fruit drinks, but they are squeezed juices. ओके, ले लीजिए, कोई बात नहीं, ले सकते हैं। एप्पल भी बढ़िया है। I feel very good after that. But I don't take any sugar and something like. ओके, We don't eat sugar at home also, only jaggery or good or something, but no white sugar. ओके, ले लीजिए। बट अब इस सीजन में जब रियल में मैंगोज आएंगे ना, तो उस मैंगोज को भी अच्छे से आप जो है रात को ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मैंगो के बारे में। अब दूसरा लिख लीजिए, बाकी जो फ्रूट्स है वो हम दिन में खाए। फ्रूट्स का बेस्ट समय जो है वो सुबह 9 से 11 है। फ्रूट्स का जो है दिन का जो समय है 9 से 11। सूर्य नाड़ी है तो आप फ्रूट चबा के खाए, चंद्र नाड़ी है तो आप फ्रूट का जूस ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये फ्रूट्स है। अब उसके बाद में नेक्स्ट लिख लीजिए, वो है सारे सलाद है, जो स्प्राउट्स होते हैं ना, स्प्राउट लीव्स और वेजिटेबल्स। स्प्राउट लीव्स और वेजिटेबल्स, ये जो है डाइजेस्ट होने के लिए हमें 14 घंटे लगते हैं। 14 आवर्स रॉ फूड बोलते हैं ना, सलाद या जितने भी रॉ फूड है, ये क्या है, ये 14 घंटे लगते हैं। स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स एंड लीव्स, हरी पत्तियां, हरी सब्जियां और अंकुरित, ये 14 घंटे लगते हैं। ये सबसे बेस्ट किसके लिए है? ये अल्कलाइन फूड है। हाँ, एसिडिक, जैसे बोलते हैं ना किसी की बॉडी एसिडिक हो जाती है। अब देखिए एसिडिक में कैसे होता है, अब जैसे कि हिना जी ने जैसे बताया मुझे एसिडिटी होती है,
ये एसिडिटी कहाँ पे हो रही है? ये एसिडिटी पेट में हो पेट रही में। है, बराबर है। जो है राज बेला जी ने बताया कि मुझे पिछले 4 दिन से जो है ना, मुझे माइग्रेन का अटैक आता है या तो माइग्रेन में सिर दर्द होता है, मुझे 4-5 दिन से जो है नहीं हुआ। ये माइग्रेन का मतलब क्या है? एसिड बनता है सर। एसिडिटी। हाँ, पहले एसिडिटी बनना पेट के अंदर है, उसके बाद में वो एसिड लेवल क्या होता है, ब्लड में आ जाता है, ब्लड एसिडिक हो जाता है, और उससे क्या होता है, हम सिर क्या बोलते हैं, सिर दर्द बोलते हैं, बराबर है। ये सेकंड लेवल है। इसके बाद में ब्लड में जैसे एसिड लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो ब्लड क्या करता है, उस एसिड को वहां से उठा के वो स्किन में फेंक देता है, और बाद में क्या होता है, इचिंग शुरू हो जाता है। और इचिंग के बाद में जो है कुछ लोगों को देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना, स्किन के पर तकलीफ शुरू हो जाता है। जैसे हाईएस्ट कौन सा है, सोराइसिस बोलते हैं ना, सोराइसिस ये हाईएस्ट स्किन की बीमारी है ना। ये किससे होती है कि सालों साल आपके बॉडी में पित्त इतना जनरेट हो रहा है कि वो पित्त ब्लड में आ रहा है, ब्लड से क्या हो रहा है, ब्लड से वो स्किन में आ रहा है, पर अब जिन जिन लोगों को सोराइसिस है वो ज्यादा से ठीक होते हुए कहाँ से ठीक होते हुए दिखते हैं? एलोपैथी से ठीक होते हुए दिखते हैं, आयुर्वेदा से होते हैं, या नेचुरोपैथी से होते हुए दिखते हैं? नेचुरोपैथी। 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 नेचुरोपैथी में क्या है? डाइट चेंज, खान डाइट चेंज पान। मतलब क्या है? ये 3 चीजें हैं। कौन से? फ्रूट्स, सॉरी, वेजिटेबल, लीव्स, और तीसरा अंकुरित, स्प्राउट्स। ये अल्कलाइन फूड है, ये पूरे बॉडी को क्या करता है, अल्कलाइन करता है। अल्कलाइन, अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है ना, तो अगर आप मानिए 50-60 के भी होंगे तो भी आप 30-35 के दिखेंगे। अगर आप एसिडिक होती है आपकी बॉडी, तो एसिडिक में कहते हैं बॉडी जल्दी जो है ना डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो इसको ये प्रॉपर मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए अभी देखिए, पिछले जितने भी सेशंस हुए इसमें से आपको एक बात समझ में आया होगा, दिन में बॉडी क्या होनी चाहिए, बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए, और रात में बॉडी क्या होनी चाहिए, रात में बॉडी एसिडिक होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? दिन में चंद्र नाड़ी की मात्रा ज्यादा है, दिन में वाटर लेवल की मात्रा क्या है, ज्यादा है। रात में पानी पीना नहीं है, रात में सूर्य नाड़ी को चलाना है ना। तो ये इस प्रकार से अगर करेंगे तो बॉडी हमारे अच्छे से हो जाती है। एक बात लिख लीजिए, कैंसर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं इसमें ये सारी चीजें उल्टी होती हैं। दिन में सूर्य ज्यादा चलना, दिन में बॉडी एसिडिक होना, और बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होना। और उल्टा रात में क्या होता है, रात में बॉडी अल्कलाइन होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो इससे ये जो है कैंसर के जो सेल है ये ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर एक बार ठीक है, बोलिए ना। दिन में सूर्य ज्यादा चलना। सर फिर हाँ रिपीट कीजिए। दिन में सूर्य ज्यादा चलना मतलब दिन में बॉडी क्या होती है, दिन में बॉडी एसिडिक होती है, और रात में चंद्र ज्यादा चलता है, रात में बॉडी अल्कलाइन होती है। मतलब ये साइकिल उल्टा हो जाता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ये जो है बैड सेल जो होता है ये धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए ये जो सूर्य योगा का जो रूल है ना, दिन में चले चंद्र, रात में चले सूर्य, वो संत कहलाता है, वो योगी कहलाता है। तो दिन में चंद्र चलना मतलब दिन में बॉडी अल्कलाइन होना, और दिन में वाटर लेवल पानी अच्छे से पी सकते हैं तो बॉडी को काफी अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, और जितना भी कचरा है निकाल के फेंक सकते हैं। सारी चीजें हम दिन में कर सकते हैं। और रात में क्या करना है, रात में सूर्य चलाना है। रात में क्या होता है, रात में सूर्य चलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये 14 घंटा लगता है ये डाइजेस्ट होने के लिए। अगर किसी को लगता है कि मुझे स्किन में और भी ग्लो चाहिए, है ना, मेरा थोड़ा एसिड लेवल ज्यादा बढ़ चुका है तो उसको कम करना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें जो है इस लीजिए। और आपके भोजन में, विशेष करके दोपहर के भोजन में 40% अगर आप इसको इन्वॉल्व करते हैं तो ये सबसे ज्यादा फायदा होगा। इवन अभी जो बताया ना कि डायबिटीज है बोल के, तो डायबिटीज में अगर देखेंगे ये ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ये सारी चीजें जो है काम की है। आगे डायबिटीज के ऊपर हम स्पेशल एक टॉपिक पे बात करेंगे।
तो उसमें और भी डिटेल में जाएंगे। सर ये स्प्राउट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह दिन में जो खाते हैं वो रॉ खाने हैं कि कुक्ड? रॉ खाने हैं या तो हल्का सा स्टीम करके खा सकते हैं। सर मेरा ये बॉडी के दोष जो वात पित्त कफ है ये मेरे बॉडी के दोष में नाड़ी से पता लगा हो गई। वात का प्रकोप ज्यादा है, इसलिए कुछ भोजन में चेंज करना पड़ेगा कि जी नहीं? अभी देखिए, आपका वात के लिए जो है ना, अभी दिन में आपकी सुई नाड़ी जो चल रही है उसको बंद कर देना है, प्राणायाम को बढ़ा देना, ये दो ही काम है आपको बस। ये दोनों से आपके जितने भी जॉइंट्स पेन है ना। वात में देखिए मसल्स पेन होता है या जॉइंट्स पेन होता है? थोड़ा यहाँ पेन होगा और तो ज्यादा नहीं। ठीक है, हो जाएगा। और आगे जाके कुछ और भी चीजें बताऊंगा, कैल्शियम लेवल बढ़ाने के वगैरह सारी चीजें जो है ना, उसमें जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वो नारियल वाला आएगा ना, उसको आज का दिन ना बोलना है 501 में से। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लिख लीजिए। ये हो गया अंकुरित चीजें जो है डाइजेस्ट होने के लिए 14 घंटे लगते हैं। ये उसके बाद में आता है हम जो पका हुआ खाना बोलते हैं ना, या उबला हुआ खाना जो बोलते हैं, ये डाइजेस्ट होने के लिए 24 घंटा लगता है। ये रोटी चावल सब्जी जो भी कुछ हम उबाल के खा रहे हैं या पका के खा रहे हैं, ये डाइजेस्ट होने के लिए हमें 24 घंटा लगता है। अभी बोलते समय हमने तो बोल दिया कि खिचड़ी जो है डाइजेस्ट होने के लिए हल्की है, बल्कि खिचड़ी चबाने के लिए हल्की है ना, बट डाइजेस्ट होने के लिए वो क्या करती है, 24 घंटा ही लेती है। और देखिए कि 24 घंटा कैसे, तो अभी हमारा टॉयलेट जाने का जो साइकिल अगर आप देखेंगे तो दिन में कितनी बार है? एक ही बार। एक बार है। इसका मतलब कितने घंटे में एक बार जा रहे हैं? 24 24 घंटे में एक बार जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो हम उबाला हुआ खाना जो खाते हैं उसका साइकिल कितना, 24 घंटे में एक बार है। बराबर, तो उबाला हुआ खाना लिख लीजिए 24 घंटा। 24 घंटा। अभी अच्छा, अभी हमने देखा कि ये जो अंकुरित है या वेजिटेबल्स है, ये डाइजेस्ट होने के लिए 14 घंटे लगते हैं और इसको 24 घंटे, इतना 10 घंटे का डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, उबालने के बाद में वो सेल डैमेज हो जाते हैं, तो वो सेल को फिर दोबारा रिपेयर करके बॉडी क्या करती है, उसको डाइजेस्ट करती है। तो उसके लिए उसको समय ज्यादा लगता है। सिंपल सी बात, अगर कोई ताला ले लीजिए और चाबी लगाइए तो ताला निकल जाएगा, बट उस ताले के ऊपर मानिए 2-3 हैमर से, हथौड़े से दो चार बार आपने मार दिया और अब ताला चाबी लगा के देख लो, अब क्या होगा? अब चाबी ठीक से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया, वो डैमेज हो गया। तो उसी प्रकार से सेल डैमेज हो जाते हैं और फिर उसको री बॉडी क्या करती है, पूरा उस प्रकार से करती है। और इसमें बॉडी में कचरा भी ज्यादा बनता है। ये कफ जो हम बोलते हैं ना, कफ है, म्यूकस है, ये सारा ज्यादा कचरा जो बनता है, ये उबाला हुआ खाना ज्यादा खाने से ज्यादा कचरा बनता है। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट लिख लीजिए, तली हुई चीजें या नॉनवेज, फ्राइड फूड या नॉनवेज, डाइजेस्ट होने के लिए 72 घंटे लगते हैं, 72 आवर्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम शुद्ध शाकाहारी है, बट अगर आप तली हुई चीजें अगर ज्यादा खाते हैं तो आप भी मांसाहारी खाने वाले लोगों के ही बंधु हो। आप में और उनमें कुछ भी अंतर नहीं है, बस हिंसा अहिंसा का ही अंतर है, बाकी और कुछ अंतर नहीं है। जैसे गुलाब जामुन है, बहुत सारे जो है ना, पकोड़े है, कचौरी है, समोसा है, ये सारे क्या है, ये सारी तली हुई चीजें हैं। बराबर, उस प्रकार से जो है लेते हुए इस प्रकार से दिखता है। अच्छा, सिंपल सी बात अगर देखेंगे, मोहित जी, एक भोजन में कितने पकोड़े खाने चाहिए? ये कैसे माना मैंने पकोड़े, बताएं? ऑनियन पकोड़े है, पालक पकोड़े है, बहुत सारे तरीके के पकोड़े होते हैं। एक भोजन में कितना खाना चाहिए? तला हुआ है तो खाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये ब्रह्म ज्ञान की बातें बस सुनने के लिए अच्छी लगती है या बोलने के लिए अच्छी लगती है? जब पकोड़े सामने आ जाते हैं ना रहा नहीं जाता। है ना। हम्म, हम्म, चलिए आप बताइए, जैसे जी, ये खाने में कितने पकोड़े खाने चाहिए? कटोरी भर के। महाराष्ट्रियन लोगों को तो अच्छे से मालूम है, ये कटोरी में 4 से 5 भजियां होती है ना। ऐसे 3 से 4 प्लेट क्या होते हैं, खाते हुए दिखते हैं।
और खिलाने वाला भी ऑनियन का है ना, प्याज के पकोड़े है, इसके पकोड़े उसके पकोड़े गरम गरम है, इस प्रकार से बोल के। क्या? एक मिनट, उन्होंने कुछ डाला है ये बीच बीच में जो है ना। गुरु मैं तो 5 साल नहीं ले रही हूँ। अच्छा, 5 साल से आप नहीं खा रहे हो, कोई बात नहीं, अभी 8 दिन में खा लो, है ना। वो सीक्रेट सब समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब देखिए, बहुत सारे पकौड़े क्या कर लिए, खा लिए, अब दूसरे दिन क्या बोलेंगे, गैसेस हो गए। मोनोकोल पकौड़े खा ले, मेरा पूरा पेट क्या हो गया, पूरा पेट खराब हो गया, इस प्रकार से बोलेंगे नहीं बोलेंगे। पर अच्छा, ज्यादा खाया किसने, ज्यादा कौन खाए, आप खाए, और बदनाम किसको कर रहे हैं, पकोड़े को। बदनाम जो है पकौड़े को खा रहे हैं। अब सिंपल सी बात देखिए, निकिता जी आप कितने लोगों का खाना बनाते हैं, 3। 3 लोगों का खाना बनाते हैं। पर मान लीजिए कि आपने जो है शाम के समय में बढ़िया से 3 लोगों का खाना बना के रख चुके हैं, और आपके दिमाग में बस ये है कि अब जो है कि पतिदेव आएंगे, सब लोग खाना खाएंगे, खा के सो जाएंगे। पर बट रात को 9 हाँ साढ़े 9 बजे आपके पतिदेव 10 फ्रेंड को लेके आ जाते हैं, हाँ। और फिर वो बोलते हैं कि चलो हम सब लोगों को बढ़िया से खाना बना दो, हम खाना खाएंगे। और उन सब दोस्तों को बोल देते कि अरे भाभी जी का आपका खाना बहुत बढ़िया बनाती है, इस प्रकार से आपकी बहुत सारी तारीफ करके लेके आ जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे रात को। तो आप क्या हम्म। बोलेंगे, वाह पतिदेव बहुत बढ़िया, आप, मुझे क्या सौभाग्य है मेरा कि 10 लोगों को खाना बना के खिलाने का पुण्य आज मुझे मिल रहा है, ऐसे बोलेंगे, या 2 मिनट जरा अंदर चलो ऐसे बोलेंगे। 2 मिनट अंदर चलो। अच्छा, और अंदर ले जाके क्या करेंगे हाँ? अंदर ले जाके हम्म। कान खिंचाई हाँ होगी, है ना, क्या हाँ, कान कुछ तो खिंचाई हो। होगी, पहले बताना चाहिए था, या इतने लोग का मेरे से पॉसिबल नहीं है, जो भी। बराबर है ना। अब हम्म। अचानक सारे लोग आ गए, अगर पहले बता देते तो मैं इस प्रकार से कुछ तो प्रिपरेशन करती, या किसी को सपोर्ट के लिए लेती, या कुछ चीजें मैं बनाती, कुछ चीजें हम बाहर से लाते। अभी अचानक इतने लोगों डेफिनेटली। को अगर लेके आएंगे तो मैं कैसे बनाऊं, अब आए हैं तो अब तो बनाना तो पड़ेगा, है ना। तो हम्म। अभी आप जो जो भी कुछ बनाएंगे कैसे बनाएंगे, मुंह फुला के बनाएंगे या प्यार से बनाएंगे, रात को 9 हम्म। साढ़े 9 बजे 10 लोगों का खाना बनाना है, मुंह फुला के बनाएंगे या प्यार से बनाएंगे, हाँ, मतलब थोड़ा एजिटेटेड, है ना, एंग्री। थोड़ा अपसेट होके क्या करेंगे, बनाएंगे। अब ये जितने भी पकोड़े खाते हैं ये लोग क्या बोलते हैं, क्या अपसेट हो गया बोलते हैं, स्टमक। मेरा स्टमक जो है अपसेट हो गया बोलते हैं। अभी जो आपने बोला सेम स्टमक के साथ ऐसे ही होता है। स्टमक रोज क्या करता है, रोज रोटी चावल सब्जी, जैसे आपने बताया मैं 3 लोगों का खाना बनाती हूँ, मतलब आपको आदत कितने लोगों की है, 3 लोगों की है। तो 3। स्टमक भी क्या बोलता है कि रोटी चावल सब्जी जो भी आप खाते हो उतना हजम करने की मेरी ताकत है, क्योंकि उतना ही एसिड सीक्रेट करते हैं। आज हाँ, आपने करेक्ट। अचानक क्या कर दिया, आज आपने अचानक जो है ना 2-4 प्लेट आपने बॉम्बार्ड पकौड़ा कर डाल दिया। दिया, है ना। तो ये पकौड़ा डाइजेस्ट करने के लिए मेरे पास एसिड कहाँ पे है, मेरे पास तो एसिड नहीं है ना। तो या इसलिए जैसे जो है हम मुंह फुला के बैठते हैं, उसी प्रकार से पेट भी क्या करता है, वो भी मुंह फुला के बैठ जाता है, और फिर दूसरे दूसरे दिन क्या होता है, एसिडिटी और ये वो उस प्रकार से। अच्छा मुझे बताइए, दुनिया में क्या पकौड़े डाइजेस्ट करने वाले लोग नहीं है, हाँ, है ना, बहुत है। बासी खाने वाले लोग है या नहीं है, बहुत है। उनको तो नॉनवेज खाने वाले लोग है या नहीं है, बहुत है। उनको सब हजम हो रहा है, हमको कुछ हजम नहीं हो रहा है, हम्म। और हम संत बने फिर रहे हैं कि मैं 5 साल से पकौड़े नहीं खाए, और बोल कैसे रहे नाराज होके, देखो सर मैं तो गिनती करते बैठी हूँ, अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब तो 5 साल हो गए मैंने पकौड़े नहीं खाए। अरे अगर खाने जाएंगे तो डर लगता है, नहीं लगता है। पर लेकिन आप एक बात बताइए निकिता जी, जैसे आपकी शादी हुई तब से इनके घर में कोई ना कोई रोज खाने के लिए आता है, हम्म। और आज पति देव ने भी जो है 5-10 लोगों को लेके आ गए, तो आपको कोई तकलीफ होगी, नहीं नहीं, फिर मैं हैबिचुएटेड हूँ। बराबर है। आप बोलेंगे यूज टू है, इनके घर में तो ये रोज का है, कोई बात नहीं, बिठा दो, आधा थोड़ा बहुत तो मैंने बना के रखा हुआ है, और थोड़ा बना के आपको खिला देंगे। इसका मतलब क्या डेफिनेटली। है, मेन वर्ड समझ लीजिए आदत, मेन वर्ड क्या है,
आदत। आदत। अगर आप कम मात्रा में रेगुलर सारी चीजें अगर आप खाते हैं तो आपके स्टमक में क्या होती है, आदत लग जाती है। बराबर है? तो आदत लगने से क्या हो जाता है, ये बॉडी जो है यूज टू होती है और सारी चीजों को हजम करती है। अभी हम जो है ज्ञानी बन जाते हैं, कुछ तो इधर का लेक्चर उधर का लेक्चर सब लेक्चर सुन लेते हैं और सब चीजें बंद कर देते हैं, हल्का फुल्का खाना शुरू कर देते हैं, और अचानक क्या करेंगे, फिर पकोड़े बिकोड़े खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पूरा जो है पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। मैंने भी बहुत बहुत नाटक मैंने भी किए, 12 साल मैंने नाटक किए। पर सिर्फ सलाद ही खाना है, फ्रूट्स खाना है, सिर्फ ये खाना है, मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता, और इतना कुछ खा लो 2 से 3 दिन पूरा पेट खराब। और मुझे लगता था कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, ऐसे मुझे लगता था, पर बाद में पता चला कि सेंसिटिविटी कुछ नहीं, मुझे ठीक से खाना हजम करना ही नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो Yes. क्या नाम, शारदा जी, आज क्या करेंगे, आज क्या खाएंगे, कौन से पकोड़ा। पकौड़े पसंद है आपको? सर मैं तो भूल रहा हूँ, पकौड़े के लिए तो कुछ नहीं। हाँ, अगर भूल गए होते तो 5 साल कैसे याद है आपको, वो भी भूल जाना चाहिए था ना। सही है गलत है? सर आपने जी आप, आपने मुझे बोला कि चंद्र नाड़ी खोलने के लिए 3 वड़ा पाव खाओ करके 2 दिन, जी जी, है ना? तो वड़ा वो खा पाव, लिया आपने, हाँ मैंने 2 बार खाए। और रिजल्ट क्या है? थोड़ी देर के लिए खुला, उसके बाद फिर बंद। नहीं, जब खुला उस समय पानी पीना शुरू किए? हाँ, बट वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम। अभी आज दोबारा कीजिए फिर से, वो पर भी कीजिए, रेगुलर खाना भी खाइए। 3 वड़ा पाव और खाना नहीं जाता ना, हैवी हो जाता, थोड़े देर के बाद में फिर खाइए। मतलब खाने के साथ। यस, उसको ठूस ठूस के भरिए, देखिए 2 से 3 दिन में निकल जाएगा। वड़ा पाव खाने के साथ ठूस ठूस के भरूं? यस, सर ये टोटल डिफरेंट हो रहा है, जो अभी आप बोल रहे देखिए देखिए आपने वड़ा पाव खा लिया, थोड़े समय के लिए चंद्रनाड़ी आई या नहीं आई? 15-20 मिनट के लिए खाली। आई क्या नहीं आई? आई आई, मतलब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। हाँ बस, 2 4 दिन और अच्छे से इसको कर लीजिए, है ना, अच्छे से करके उसके बाद में फिर धीरे धीरे एप्पल बढ़ा दीजिए। देखिए दवाई जो है ना रोज नहीं होती, दवाई कभी कभार होती है, तो ये हम एज ए मेडिसिन बोल के क्या कर रहे ले रहे हैं। पर लोग तो कोबरा पॉइजन तक देते हैं, ये तो बस वड़ा पाव है। खाली लंच में लो ना, हाँ लंच में लीजिए। नॉट डिनर। हम्म, अभी इनका भी देखिए, शारदा जी का भी वही है, आपका भी दिन भर सूर्य ज्यादा है ना। हाँ। तो आपने वड़ा पाव का नहीं किया क्या? इसके समझ नहीं गुरु मेरे। मैंने वो रिकॉर्डिंग भी दिया था ना। हम्म, ठीक है, चलो मैं आपको पर्सनल में भेज देता हूँ, उसको देख लीजिए। नहीं तो थोड़ा सा दोपहर में अच्छे से पेट भर के खा लीजिए, तो भी कम हो जाएगा। या तो दिन में क्या कीजिए, राइट साइड में सो जाइए। सोनल जी आप भी थोड़ा सा दिन में 1 घंटा राइट साइड में सोइए, और थोड़ा 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 पानी पीते रहिए। 2 से 3 दिन में जो है नाड़ियां चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसको कम मात्रा में अगर खाएंगे तो सारी चीजों को हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कल हम बात करेंगे और भी आहार में, कल आगे जाएंगे, तमस रजस बॉइल्ड फूड सात्विक में उस पर बात चपाती करेंगे। वगैरह आती है? बॉइल्ड फूड में चपाती दालें वगैरह आती हैं? सारा सारा जो पका हुआ जो खाना है वो सारा जो है 24 आवर्स में आता है। खिचड़ी भी उसमें आती है? यस, खिचड़ी। हाँ, अब पका हुआ खाना कम खाना चाहिए गुरुजी। कम खाना चाहिए ऐसे कुछ नहीं है, जो भी आप ले लीजिए उसमें थोड़ा थोड़ा अभी चेंजेस करते जाएंगे। अभी पहले दिन की सूर्य नाड़ी जो आपकी चल रही है ना,
कितना घंटा चल रही है आज वो थोड़ा सा देख लीजिए, देख के कल बताइए। मैं आपको कुछ वीडियो डाल देता हूँ। जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मैंने वो अपना वो कराया था MRI, जो जी मुझे चक्कर आए थे 4 अप्रैल को। जी तो 8 अप्रैल को मैंने ये सारा प्रोसेस मेरा हुआ। तो जी। डॉक्टर को, नेरो को भी दिखा लिया मैंने। तो हम्म मेरा वो MRI तो ठीक है, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम्म। लेकिन उन्होंने मुझे क्या किया है, न्यूरो ने सारी मेरे को वो डिप्रेशन स्ट्रेस वगैरह का दवाई लिख दिया जैसे। जी तो जी वो दवाई मैंने, घर के हैं हमारे यहाँ पर भी डॉक्टर, उनसे भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी यही बोला, देखो किसी डॉक्टर को हम वो नहीं कर सकते, आप 1 हफ्ते दवाई लेके देख लीजिए। लेकिन मैंने दवाई नहीं शुरू करी। अपना ठीक है। यही सुबह मॉर्निंग वॉक और ये सारा फॉलो कर रही हूँ, और आपका, आपने जो समझा रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ अभी मैं ना। तो वो जी सारी दवाई मैंने नहीं शुरू करी है, और मुझे प्रॉपर नींद आ रही है जी जैसे। और मैं वही रात के समय वही सूर्य नाड़ी वाली जैसे ये, सॉरी, बाई करवट सो रही हूँ। जी। ज्यादा आंख भी खुलती है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल, मेरे हाथ में दर्द हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश वही कर रही हूँ सारा जी फॉलो करने की। नहीं, अभी मेन जो है आप दिन भर अजपा जो है ना। नहीं, अभी तो मैं आपको ये, मेरे को 2-4 दिन बाहर जाना पड़ा, जैसे शादी थी तो उसमें रहे। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, अभी आज से क्या कीजिए, सांस अंदर गया हाँ जी। ओम, सांस बाहर गया कार। ये कार, आपका जो भी ठीक है। कोई मंत्र है, जो भी कोई आपको मंत्र पसंद है, उसके 2 पार्ट कर लीजिए, एक सांस जाते समय, एक सांस बाहर आते समय। ये ठीक है। रोज जो है ना, थोड़ा 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 करके इसको बढ़ाइए। इसको 7 से 8 घंटे तक अगर आप इसको ला पाए ना 24 घंटे ठीक। में, क्योंकि ठीक देखिए है। 8 घंटे सोने में जाएंगे, 8 घंटे काम में जाएंगे, हाँ तो जी। भी हमारे पास 8 घंटे बचते हैं। तो नहाते नहाते, झाड़ू मारते समय, कहीं पे बैठे हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो मन में इसको चालू रखिए। और ठीक ये है। पूरे साइकोलॉजी, जितना भी साइकोलॉजिकल है, सब चेंज कर देगा। ठीक है। हम्म, थैंक यू सर। जी। थैंक यू। और एक बात आपको करना है कि जो भी कुछ अभी जो अच्छी चीजें होती है उसमें तो हम खुश होते हैं, बट जो चीजें अच्छी नहीं होती, वहां पे जो है उसको आप जो है, उसको थोड़ा सा इजीली आप ले लीजिए बस। ठीक है सर। है ना? थैंक तो इतना थैंक कर यू। लेंगे तो जो है आने वाले 8-10 दिन में रिजल्ट मिलेगा। और मेरी चंद्रनाड़ी क्लियर है, तो आपका डिसीजन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। ठीक। थैंक यू सर। ठीक है जी। और हाँ आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सनस्ट्रोक जो हुआ था, तो हाँ गर्मी जी। की वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, और बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए भी मिला, उसके कुछ रेमेडीज भी मुझे मिले, तो आगे मैं उस शेयर कर देता हूँ, है ना? जी। हाँ बोलिए सुनील जी। 1 मिनट, आपका माइक ऑन करता हूँ। हाँ बोलिए। अभी वो ड्राई फ्रूट्स का आपने नाश्ता बोला है ना, वो खाने के बाद पानी कब पीना है, कितने टाइम के बाद? उसके बाद अभी हम घुट घुट के पानी पीते हैं ना, वो खाने के बाद में आप जो है 2-4 मिनट के बाद में पानी पीना शुरू कर सकते हैं। हाँ। और कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा नाश्ता है कि या डोसा या इडली कुछ खाया, समझो ऐसा बाहर जाते हो खाया, तो उसके बाद कितने टाइम के बाद पानी पीना है? कोई भी भोजन के बाद में 40 मिनट के बाद में पानी पीना है। जैसे हम चंद सुई नाड़ी में भोजन करते हैं, है ना, हाँ। जैसे खाना पेट में चला गया, उसका एसिड प्रोसेस हो गया, उस एसिड को पूरा काम करने के लिए आधे 40 मिनट लगता है। तो 40 मिनट के बाद में जब चंद्रनाड़ी रहेगी, उस समय में पानी पीना शुरू कर देंगे। भले चंद्रनाड़ी, अगर कभी कभी क्या होता है कि हम खाना खा लिए तो चंद्रनाड़ी आ जाती है, फिर भी हमें क्या करना है, आधा घंटा रुकना है, क्योंकि वो एसिड जो है वो अपना गलाने का काम कर रहा है। वो होने के बाद में आधे घंटे के बाद में पानी पीना शुरू कर सकते हैं, और वही हमारा सिप सिप करके उस प्रकार से पानी पीना। नाश्ता खाने के बाद ही वही तरीका? हाँ वही तरीका, सेम। ठीक। ठीक है, ठीक। नॉर्मली हम लोग चाय पी लेते हैं ना नाश्ते के बाद, तो कहीं भी इडली सांभर खाया उसके बाद चाय पीते हैं, तो चाय पीना ठीक है कि नहीं? देखिए चाय पीना तो ऐसे ठीक नहीं है ना, बट फिर भी कुछ आदतें होती है, किसको अच्छा लगता है, किसी को पसंद होता है, तो वाटर लेवल थोड़ा अच्छे से मेंटेन करेंगे तो सारी चीजें वो क्लियर हो जाती है। सर ये जो ड्राई फ्रूट का नाश्ता, ये ग्रुप में अभी हम लोग को बताया नहीं है ना, जी, नेक्स्ट टाइम। अभी 1-2 दिन में आ जाएगा।
वो लास्ट बैच के हैं ना, रिपीट कर रहे हैं, अभी 2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो आज अजपा अच्छे से कीजिए, 22 करोड़ पे सोना, पानी पीना, सारी चीजों को ठीक से कीजिए। कल फिर आगे के इस पे बात करते हैं। चलिए, प्राणायाम दिन में 5 बार आप लोगों को करना है, तभी आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बढ़ेगा। हम्म? ठीक है जी, प्रणाम सभी को। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर।